आइए भक्तों, आज जानते हैं फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कंचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवंती था। इनके 7 पुत्र थे और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती थी। जब गुणवती सयानी हुई तो और वह देवस्वामी ने धनवंती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दे दी और कहा कि ज्योतिष से इनकी कुंडली दिखा लाओ जिसमें गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिष कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिष की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिष ने बताया कि हे ब्राह्मण, हिंसल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले शोभा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ शिलाद्वीप भेज दिया और दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उससे पार करने के बारे में विचार करने लगा। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वह सुबह से भाई बहन की बातें और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चे के लिए भोजन लेकर घोंसले में आए तो बच्चे ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहन दया आई और बच्चे को कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चे ने माता की बात सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चे को भोजन करवाकर दोनों भाई बहन के पास आई और बोली कि मैं आपकी समस्याओं को जान लिया हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको शोभा धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। गिद्ध की बात को सुनकर दोनों भाई बहन का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंद मूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहन को समुद्र पार करवा दिया और शिलाद्वीप में सोमा धोबिन के घर पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुपकर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती शोभा का घर लिपा दिया करती थी। एक दिन शोभा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लिपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। शोभा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास गई और उसने पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्या हर सुबह मेरे आंगन को लीपकर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल शोभा से कहा डाला। गुणवती के बातों को सुनकर शोभा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शोभा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब शोभा ने अपनी सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। शोभा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्य की कमी से शोभा की पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन शोभा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटे को कुछ हुआ तो
उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर से संभाल कर रखा। उधर शोभा के सिहला दीप लौटने हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष छाया में विष्णु की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से शोभा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। इसीलिए मौनी अमावस्या के व्रत करने वाले व्रतियों को यह कथा सुनकर पीपल की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान विष्णु की सहित शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शिव जी की जय। के अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए और उन्हें दैत्यों से हार प्राप्त हुई। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी बात उनके सामने रखी। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वह व्यक्तियों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकाले। तब जब देवताओं नेताओं के साथ संधि कर ली और अमृत निकालने के लिए मंथन शुरू कर दिया। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारों पर इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ान भर ली। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्य को आदेश दिया कि वह अमृत वापस लेने के लिए जयंत का पीछा करे। दैत्य ने ऐसा ही किया और जयंत को रास्ते में ही पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए दोनों तरफ से 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक एवं गंगा यमुना के संगम पर कुछ अमृत की बूंद गिरे, जिससे यह सारे तीर्थ पवित्र हो गए। तभी से फाल्गुन अमावस्या के दिन इन स्थानों पर स्नान करना शुभ माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या के लाभ। इस दिन भगवान चंद्रमा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन अनुष्ठान करने पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन परिवार को सुख समृद्धि हासिल होती है और कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन का पूजा अनुष्ठान करने से बच्चों को समृद्धि तथा लंबा जीवन प्राप्त होता है। फाल्गुन अमावस्या व्रत एवं पूजा विधि। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन गरीब एवं भूखे व्यक्तियों को भोजन कराया जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन गरीब लोगों को अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी आदि का दान किए जाते हैं। जिस जगह पर पितरों का तस्वीर लगी होती है उस जगह को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद उस स्थान पर देसी घी का दीपक जलाया जाता है और पूर्वजों की तस्वीर पर सफ़ेद चंदन का तिलक किया जाता है। इसके साथ साथ सफ़ेद फूल भी अर्पित किए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव, अग्नि देवता और ब्राह्मणों को उड़द दाल, दही और पूरी के रूप में प्रसाद अर्पण किया जाता है। महादेव मंदिर जाकर शिव भगवान को गाय के दूध, दही और शहद से अभिषेक किया जाता है तथा काले तिल चढ़ाए जाते हैं। फाल्गुन अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय। फाल्गुन अमावस्या के दिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का पाठ किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन यह पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय नहीं रहता है और सारी बाधाएं दूर हो जाती है। शनि महाराज को इस दिन नीले रंग का वाले अपराजिता फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन काले रंग की बाती और तिल के तेल से साथ दिया जलाया जाता है। यह उपाय शनि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शमी का वृक्ष लगाया जाता है और नियमित रूप से उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस वृक्ष से घर का वास्तु दोष ठीक होता है
और शनि देव की कृपा बनी रहती है। अमावस्या के दिन सूर्य अस्त होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि देव का ध्यान किया जाता है और फिर एक दीपक में सरसों का तेल डालकर कर दिया जलाया जाता है। इस दिन बजरंगबली की पूजा की जाती है और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तथा हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद आदि चढ़ाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य को कुंडली में लगन और आरोग्यता का कारण माना जाता है, इसीलिए फाल्गुन अमावस्या के दिन सूर्य देव की पूजा करके बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुबह उठकर सूर्य चालीसा का पाठ किया जाना चाहिए और भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करने के बाद घी का दीपक जलाना देना चाहिए। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है। इस दिन लाल मीठी चीजें का दान भी किया जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन विशेष तौर पर भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो बोलिए एक बार प्रेम से भगवान शिव की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, माता पार्वती की जय।